हेलो एवरीवन, आज फिर से आप लोग को लेकर आए हैं आप लोग के लिए बोर्ड मॉडल सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड संबंधित। ठीक है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है 12th वाली, उससे रिलेटेड फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट सवाल है इलेक्ट्रोस्टैट का, जो सवाल पूछा जा सकता है। यदि आप बहुत ही कम समय में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे सवालों को क्लियर कर लें जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सवाल है, सबसे पहले बताएंगे आपका लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, यानी शॉर्ट टाइप जो होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, उसकी बात करेंगे। फिर जो लॉन्ग टाइप होता है उस पर बात करेंगे, और इस समाप्त जब हो जाएगा तो फिर आपके लिए लेकर आएंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और इसमें आज बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले सवाल यहां पे ये है जो देख रहे होंगे, समविभव सतह से क्या समझते हैं, या तो इसी को बोलते हैं समविभव सतह किसे कहते हैं, है ना। ये हुआ, इसके दो गुणों को लिखें, इसके दो गुणों को लिखें, यानी व्हाट डू यू मीन बाई, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट टू प्रॉपर्टीज, यानी राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। तो ये आप हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं आंसर तो हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है, यदि इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं आंसर तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जिस मीडियम में अपना तैयारी करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले ये सवाल जो है शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है। ओके, तो इसमें सबसे पहले समविभव सतह यानी इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसका डिफिनीशन देना है, परिभाषा देना है, इसको परिभाषित करना है, यानी किसे कहते हैं उससे रिलेटेड है। एक दूसरा, फिर इस पे आएंगे हम लोग, लौटेंगे इसका दो गुण क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लें समविभव सतह क्या है। तो देखिए ये जो कंडीशन है सम, विभव और सतह, जिसमें से आगे पीछे दो वर्ड है जिसको हम लोग जानते हैं। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सम, सम मतलब होता है बराबर, एक जैसा, और लास्ट में एक वर्ड है जिसका नाम है सतह। सतह का मतलब होता है, देखिए जैसे यहां पे मैं बात करूं, जैसे कोई ऐसा जगह है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्गाकार सतह है या तो स्क्वायर सरफेस है। ठीक है, यदि कहीं पे जगह रहे ऐसा तो इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार सतह है, या तो इसी को बोलेंगे क्या चीज, ठीक है, ट्रायंगुलर सरफेस। ओके, यदि इस तरीके से रहे स्फीयर टाइप का, गोलाकार चारों तरफ से, तो उसको क्या बोलेंगे, गोलीय सतह बोलेंगे या तो स्फेरिकल सतह बोलेंगे। ठीक है, तो यह होगा सतह से रिलेटेड। अब देखो इसमें हम लोग की बात करनी है, देखिए सम माने बराबर, सतह मतलब समझ गए सतह क्या होता है, लेकिन बीच में आ रहा है क्या चीज, विभव आ रहा है, यानी पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लें। देखो पोटेंशियल, विद्युत विभव, विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है क्या। ठीक है, देखो इसको किसे कहते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली। देखिए प्रति इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहते हैं, यानी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखो सपोज कर लो ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें सपोज कीजिए एक ए पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे इधर से इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाया जा रहा है, एक चार्ज को लाया जा रहा है। ठीक है, लाया गया, तो लाने में क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। तो यहां पर वर्क डन करना पड़ा, कहां से लाएं, इन्फिनिटी से, कहां पर लाएं, ए पॉइंट पे। तो क्या हो गया, किया गया कार्य हो गया।
ठीक है। तो यहां पर जो लाने में, किसको लाने में, क्यू नोट को लाने में, क्यू नोट को लाने में जो वर्क हुआ है, कार्य हुआ है इन्फिनिटी टू ए, यानी वर्क डन हुआ है, किया गया कार्य है। तो क्या लाना है, प्रति एकांक को, तो 1 को लाने में क्या होगा, यानी W इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नोट, यानी W बाई क्यू नोट भी सिर्फ लिख सकते हैं। यह सिंबल है सिर्फ कि इन्फिनिटी से ए बिंदु पर लाया जा रहा है ना, कहां पे, विद्युत क्षेत्र के। तो देखिए सबसे पहले ये जो विद्युत विभव है इसको भी से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो भी बराबर ये होगा W इन्फिनिटी टू ए और बाई क्यू नोट, यानी विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे लाया गया आवेश या तो धन आवेश। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए विद्युत विभव क्या है तो समझ में आ गया कि इस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा, उसी को विद्युत विभव कहें। ठीक है। अब देखिए यहां पे दो बातें हैं। दो बातें क्या क्या है, एक है कि विद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर है। ठीक है, ये कैसा है तो अदिश है, पूछा जाएगा तो बताना है अदिश है यानी स्केलर है। एक बात हो गया। दूसरा इसका यूनिट और डायमेंशन आता है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होता है यानी एसआई यूनिट, यानी एसआई मात्रक। ओके, एसआई मात्रक किसका, विद्युत विभव का। तो देखो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, पूछा जाएगा विद्युत विभव का एसआई मात्रक तो वोल्ट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो बोलना है वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये क्या है W मतलब किया गया कार्य, वर्क डन। तो ये क्या होगा, जूल होगा, 1 जूल। और नीचे क्या है, चार्ज का क्या होगा, कूलोम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलोम हो गया। तो ये तो हो गया यूनिट से संबंधित। अब आता है इसका यहां पर डायमेंशन से संबंधित। ठीक है, देखिए अब आता है डायमेंशन यानी वीमा। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। तो यहां पर W मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्यू नॉट हो गया। अब देखो यहां पे क्या लिखोगे, इसका इधर इरेज कर देता हूं। देखो तो यहां पर फोर्स का यानी बल का डायमेंशन बैठा दो तो mL T पावर -2, D मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब L, चार्ज का AT हो गया। तो अब देखो इसको क्या लिखोगे, m L1 तो L पे पावर 2, T पे पावर -, और T ऊपर जाएगा तो -3, और A पे पावर ऊपर चला जाएगा तो -1 हो गया ऐसा। तो ये हो गया यहां पर। ठीक है, m L पे पावर 2, T पे पावर -3, A पे पावर -1। तो ये हो गया विभव का डायमेंशन, एसआई यूनिट, ये कैसा है, सारी बातें किसको बोलते हैं, ये हो गया। चलिए तो ये यहां पर विभव के बारे में हम लोग जान लिए कि इसका क्या स्टोरी है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे देखिए आते हैं समविभव सतह पे। अब तो तीनों चीज समझ गए, सम माने बराबर, विभव मतलब क्या होता है ये भी समझ गए, और सतह मतलब भी समझ गए। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करना है। समान विभव के बिंदुओं के बिंदु पथ बोलिए, या तो यहां पर सतह भी बोल सकते हैं, है ना। समान विभव के बिंदुओं के सतह या तो बिंदु पथ, सम विभव सतह कहलाता, सम विभव सतह कहलाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा सतह जिसके हरेक बिंदु पर समान विभव होंगे, बराबर विभव होंगे। ठीक है, उसी सतह को समविभव
सतह कहते हैं, समविभव सतह बोलते हैं, समविभव सतह। ठीक है, यानी द प्लेन और सरफेस corresponding to the locus of all points having same potential is called equipotential surface। यानी सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ऐसा सरफेस है किसी भी तरीके का, ये सतह है एक, और इस सतह पे हम लोग दो बिंदु को इंडिकेट किए। मान लो एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, दो बिंदु है, और इस बिंदु पर विभव मान लो VA है और इस बिंदु पर विभव है ना, विभव जो है पोटेंशियल जो है वो VB है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जितने भी इस सतह पे पॉइंट लोगे सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सब पर बराबर विभव होगा। यदि यहाँ पे 10 वोल्ट है तो हर पॉइंट पर इसका 10 वोल्ट है, यदि यहाँ पर 5 वोल्ट है तो इसके हर पॉइंट पे 5 वोल्ट है, तो बोलेंगे विभव हर बिंदु पर बराबर है, समान है, सम है। उसी को यहाँ पर बोलते हैं समविभवी सतह भी बोलते हैं, या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो हो गया, इतना ही आंसर देना है और फिगर बना के यहाँ तक, यही वाला, बस इतना छोड़ देना, डिफिनीशन हो गया। अब दूसरी बात आते हैं, अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अब इसके गुण पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो समविभवी सतह जो है इस पे एक नजर और जरा डालें। देखिए, बताने के लिए बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहां पर एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश की वैल्यू Q है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट लोगे तो V बराबर होता है KQ/R। मतलब पूछा जाएगा एक बिंदु से R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, तो बोलना है V बराबर KQ/R होता है। यानी जितने भी R, देखो ये पॉइंट आवेश है, ये क्या है, बिंदु आवेश है, समझ लेंगे। तो R दूरी पर, ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे तो चारों तरफ से घुमा देंगे तो एक स्फेरिकल बन जाएगा, गोलाकार बन जाएगा। आर बिंदु मानो और चारों तरफ घुमा दो तो ये क्या बन जाएगा, गोलाकार बन जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे गोलाकार बन गया। तो यहां पर लीजिए, तो यहां पर लीजिए, या तो यहां पर लीजिए, या तो यहां पर लीजिए, जितने भी बिंदु लेंगे सब इसके सब आर दूरी पर है, आर दूरी पर है। आर दूरी पर क्या फार्मूला लगाओगे, KQ/R। मतलब हर बिंदु पर क्या होगा, बराबर विभव होगा, समान विभव होगा। तो ये गोलीय सतह बन गया। क्या बन गया, गोलीय सतह। कैसा सतह, समविभवी सतह। मतलब हर बिंदु पर क्या है, आपस में बराबर है विभव। यदि इसकी त्रिज्या मतलब इस दूरी को थोड़ा सा छोटा कर दें ऐसे, तो ये क्या होगा, R' होगा, तो यहां पर V' होगा, तो सब पॉइंट पर V' होगा क्योंकि सबकी दूरी बराबर है। ठीक है, और R छोटा हो गया तो यहां पे क्या हो गया, V', यहां पे V' क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि R' छोटा है, क्योंकि जितना R छोटा होगा उतना V बड़ा होगा। यानी V' ग्रेटर देन V। ये हो गया। अब देखिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कैसे, ऐसे, इस पॉइंट से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये क्या देख रहे हो, ये जो सरफेस है उस सरफेस के रेडियली जा रहा है, मतलब त्रिज्या के अनुदिश जा रहा है। तो यहाँ पे छोटा पार्ट यदि काटते हो, सतह काटते हो, तो उसका लंबवत जाएगा। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यानी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो समविभवी सतह है उसके लंबवत जाता है, लंबवत क्रॉस करता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो, ठीक, जा रहे हो इधर, सपोज कीजिए इधर जा रहे हो, तो यहां पर विभव और यहां पर विभव, यहां से यहां तक गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गया तो ये छोटा हो गया। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव कम होता है। क्या होता है, विभव कम होता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आने पर विभव बढ़ता है। और देखिए, एक सतह के माने विद्युत जो क्षेत्र है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है वो इस सतह के लंबवत जाता है। अब देखिए, यदि कहीं पर ऐसा रहे फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे रहे,
तो यहाँ पे एक समतल ऐसे होगा, क्योंकि इसका इधर जाएगा, तल के लंबवत फील्ड जाएगा, तो यहाँ पर V1 हो गया। और ये सतह यहाँ ले लो, ये भी समविभीय सतह है जो V2 है, तो ये क्या होगा, V1 बड़ा होगा, क्योंकि क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ता है, क्षेत्र की दिशा में घटता है। तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर मिला और ये जाने पर मिला, तो V2 जो है वो छोटा है V1 से, तो V1 बड़ा हो गया। इसके हर बिंदु पर क्या होगा, इसके हर बिंदु पर माने प्रत्येक बिंदु पर विद्युत जो विभव है वो बराबर होगा। ये अपना अपना बराबर रखेगा, ये अपने हर बिंदु पर अपना बराबर रखेगा। ठीक है, ये हो गया। ये सतह दूसरे सतह को काट नहीं सकता है, क्योंकि कट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। यहां भी देखो, एक सतह दूसरे को कट करेगा, नहीं कट करेगा, क्योंकि दोनों की सब कुछ अलग है। यदि कट कर देगा तो जहां पे कट करेगा वो तो कॉमन बन जाएगा, और कॉमन बन जाएगा तो वहां पर दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। और ये ऐसा होता नहीं है, एक सतह है तो उसका सब अलग अलग बिंदु जो है उस पर अलग अलग अपना विभव अलग होगा, और दूसरा जो सतह है उसके बिंदु पर अपना अलग विभव होगा। तो दोनों जब कट कर देगा तो दोनों सतह क्या होगा, एक ही जैसा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अब देखिए यहां पर बात करते हैं क्या चीज का, यहां पर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो समविभव सतह एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, एक बात, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है समविभव सतह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, जो कि बता रखे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन ये सवाल का जवाब इतना ही देना है, उतना आपको समझाने के लिए बताए हैं। उसमें हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे, या तो विभव किसे कहते हैं वो पूछ दे, तो वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस सवाल का यही सिर्फ जवाब हुआ। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई यहां। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, E एक, और विद्युत विभव यानी V के बीच संबंध स्थापित करें। क्या करें, संबंध स्थापित करें, यानी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। दोनों के बीच संबंध बतलाना है, क्या संबंध होगा। ठीक है, देखो तो संबंध कैसे बतलाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर केयर कर लें कि देखिए ये है विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र E, समझ गए। E है वैल्यू, इसमें मैं एक बिंदु लेता हूं जिस बिंदु का नाम है A। इस बिंदु से दूसरा बिंदु लेता हूं B। दोनों की बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, या तो लिनियर डिस्टेंस है, रेखीय दूरी है, वो है डेल्टा R, और ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा जिसके साथ एंगल है थीटा, जिसके साथ क्या एंगल है, थीटा बना रखा है। और यहां पर अब क्या है, ये बिंदु से B बिंदु तक एक विद्युत आवेश, बिंदु आवेश को ले जाया जाता है। तो सपोज कर लो यही बिंदु आवेश है जो Q नोट है, इसको यहां से यहां तक ले जाएंगे। तो सपोज दैट यहां पर है, तो फोर्स इधर कितना लग रहा है, F, और F बराबर क्या होगा, Q नोट E होगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा फोर्स, बिंदु आवेश पर लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल Q नोट E होता है। तो यहां पर कितना एंगल होगा, थीटा। तो इस डायरेक्शन में, ले जाने वाला डायरेक्शन में, यानी विस्थापन इधर हो रहा, तो विस्थापन के दिशा में कितना फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा, एंगल बना रहा है इसके साथ, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस में ब्रेक करते हैं, तो क्या हो गया, F कॉस थीटा हो गया। यानी A से B की ओर ले जाने वाला कौन है, F कॉस थीटा है। ठीक है, F कॉस थीटा है। चलिए ठीक है, ले जाने वाला F कॉस थीटा।
तो यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन, वर्क डन लोगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा वर्क डन। कहां से? ए से बी तक ले जाएगा कौन? विद्युत क्षेत्र। तो वर्क डन बराबर ये होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लगा दिया मैंने। तो यहां पे W ए से बी, यानी ए से बी ले जाने में वर्क डन इज इक्वल टू एफ के जगह पे क्यू नोट ई इंटू कॉस थीटा इंटू डेल्टा आर। क्यू नोट को इधर ले लाओ, देखो तो ए से बी बाई क्यू नोट इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। हो गया ऐसा? तो ये देखो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ये होता है विभवांतर। इसको क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। और ये जो विभवांतर होगा, विभवांतर मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, विभव का अंतर, यानी अंतिम और प्रारंभिक वाला। तो अंतिम में तो छोटा होगा और पहले वाला बड़ा होगा। लिख देता हूं, ए बिंदु पर बड़ा होगा और बी बिंदु पर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र की दिशा में कौन है आगे जाता है? कौन? बी। क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर कौन है? ए। तो जितना क्षेत्र के विपरीत दिशा में अधिक दूरी पर होगा वो बड़ा वाला विभव वाला होगा, जितना क्षेत्र की दिशा के तरफ जाएगा उतना कम वाला होगा। तो बी तो कम हो गया, तो यहाँ पे विभवांतर होगा। तो विभवांतर जो होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल में माने इनिशियल को माइनस करोगे, यानी छोटा में बड़ा को माइनस करोगे ना, छोटा में बड़ा को माइनस करेंगे तो माइनस मिलेगा विभवांतर। ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा। देखो माइनस को इधर कर दो तो डेल्टा भी बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ये संबंध हो गया, यहीं पर छोड़ सकते हैं, या तो इसी को आगे बढ़ा दो, डेल्टा भी बराबर माइनस ई भी सदिश ई भी सदिश, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो माने वेक्टर है, वेक्टर है तो क्या है? कोसाइन जब रहेगा, कॉस जब रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा, यानी ई डॉट डेल्टा आर। या तो यहां पर ला सकते हो, एक संबंध मिल गया जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये इसके बाद यदि 0 डिग्री रहेगा, थीटा जब 0 डिग्री रहेगा, जब समान दिशा में रहेगा, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। तो ई बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसी से ये क्या है? पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो इसका मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक मीटर, इसीलिए इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। यहां पे इसके अनुसार वोल्ट पर मीटर होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है एक प्रकार का दर है, परिवर्तन दर। तो इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट या तो विभव प्रवणता बोलते हैं। किसको? इसको। तो ये हो गया संबंध, लेकिन इसमें 2 लाइन लिख देना है ना। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसके क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक थीटा कोण बनाकर क्षेत्र के साथ क्यू नोट आवेश को लाया जाता है। ओके, इतना लिख देना है और इस तरह से सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया संबंध। ये संबंध यहां पे या तो यहां पे, ठीक है, या तो यहां पे लाके छोड़ो। तो ये संबंध हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आता है इसमें विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं?
इसका एसआई मात्रक लिखें, यानी विद्युत फ्लक्स क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है, ये बात है। यानी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट लिखना है। देखो, तो सबसे पहले डिफिनीशन देना है विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह से लंबवत, यानी सतह होना चाहिए लेकिन उसके लंबवत, ठीक है, गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी देखिए, मान लो यहां पर हमें एक सतह मिला, ये क्या है? सतह है, और इस सतह से सपोज कीजिए ऐसे विद्युत क्षेत्र पास हो रही है, इधर कितना एंगल बना के? थीटा एंगल बना के। तो इधर क्या होगा? इसका कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? तो ई साइन थीटा। तो ये जो सतह है जिसका एरिया ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, तो इससे गुजरेगा कौन? ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा तो ऐसे निकल जाएगा, इससे गुजर नहीं सकता है, ठीक है, इससे गुजर नहीं सकता है, तो गुजरेगा कौन? ई कॉस थीटा। तो यहां पर जो फ्लक्स होती है, यानी विद्युत जो फ्लक्स होता है, इसको फाई से निरूपित करते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं? फाई से। तो यहां पर फाई बराबर होता है, देखो, ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, एक हो गया। या नहीं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ई ए, ई जो है सदिश राशि है, ए भी सदिश राशि है। देखो, ये फेस एरिया है, तो इसका फेस ऐसे रखें तो बोलिएगा फेस इधर है, इसका फेस एरिया इधर है। ऐसे रखेंगे तो बोलिएगा फेस एरिया इधर है। ऐसे कर देंगे तो इसका फेस एरिया नीचे होगी। डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो सरफेस एरिया यहाँ पर जो है, फेस एरिया जो है, वो एक सदिश राशि है। ओके, तो यहाँ पे ये सदिश, तो इसका फेस ऐसे है, तो इसका फेस इधर है। यानी फेस एरिया की मैं बात करूं तो इसका डायरेक्शन इधर के तरफ है, जो फील्ड वाले डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे है। तो जब कॉस थीटा लगता है तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, क्या लिख सकते हैं? तो फाई इज इक्वल टू, देखिए, छोटा एरिया ले लो और छोटा एरिया से फिर निकाल सकते हो। तो ई डॉट डी ए इंटीग्रेट करके, लेकिन ये होगा खुला सतह के लिए। खुला सतह मतलब ओपन सरफेस। ओपन सरफेस जैसे हो गया है ना, ये हो गया ओपन सरफेस है। यदि कोई वर्गाकार सतह है तो ओपन सरफेस है, चारों तरफ से वो पैक नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। और कलॉइड सरफेस में जैसे स्फेयर ले लोगे, गोलीय सतह, तो उसके अंदर किसी को रखो, चारों तरफ से पैक हो गया, तो हो गया बंद सतह। और यदि बंद सतह रहेगा तो उसके लिए देखिए क्या होगा, फाई बराबर बंद सतह के लिए इस तरह से है ना इंटीग्रेट कर देना है। ये होगा ई डॉट डी ए। तो ये किसके लिए हो गया? तो यहां पर बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स निकालना। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स निकालने से रिलेटेड। ये जो विद्युत फ्लक्स है इसका तो कंडीशन हो गया, ये सवाल का जवाब हो गया। अब देखो इसका एसआई यूनिट लेते हैं। तो एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्यों? क्योंकि ए का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। देखो इसका हो गया वोल्ट पर मीटर। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा तो यूनिट होगा नहीं, और ए का तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, इसको क्या लिखोगे? तो वोल्ट मीटर।
तो SI मात्रक क्या हो गया इसका? वोल्ट मीटर, यानी इट्स SI यूनिट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया और इसका SI यूनिट भी लिखा गया। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड, यदि इस विद्युत फ्लक्स का यदि बोल देगा डायमेंशन निकालो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ देगा डायमेंशन निकालो, तब क्या करना है? देखिए फाई बराबर केवल EA लिखे, कॉस थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी कॉस थीटा क्या है? डायमेंशन लेस है। तो E क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। तो इसको क्या लिखोगे? F/Q इंटू A हो गया। अब देखो यहां पे क्या करोगे? फोर्स का डायमेंशन लगा दो, तो mLT पे पावर -2, चार्ज का डायमेंशन AT, एरिया का L पे पावर 2। अब इसको सजा देंगे, देखो M सिंगल है, रहने देंगे, L और L पे पावर 2, तो L पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, T ऊपर चला जाएगा तो ये बना लेगा -3। ओके, और क्या होगा? A ऊपर चला जाएगा तो A पर पावर -1 हो गया। तो ये हो गया डायमेंशन, M L पे पावर 3, T पर पावर -3, A पर पावर -1। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तब, और नहीं तो फिर ये यहां पर यूनिट भी हो गया। तो इस मेनली, लेकिन मेन इस सवाल का जवाब यही तक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। चलिए अब आता है यहां पर आगे सवाल जो इस तरीके से है। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, यानी बल आघूर्ण जिसको टॉर्क बोलते हैं, का व्यंजक निकालें। उसका व्यंजक निकालिए, मैंने सूत्र निकालिए। तो साथ ही होने वाले कार्य, वहां पर होने वाला जो कार्य है ना, उसका व्यंजक भी निकालें। ठीक है, यानी सवाल यहां पे है ऑब्टेन द, है ना, ऑब्टेन द फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आल्सो ऑब्टेन द वर्क डन। दो चीज है, एक वर्क डन और एक टॉर्क। तो देखिए यहां पे मैं सबसे पहले है ना, यहां पे आंसर के लिए कर दूं कि टॉर्क जो होती है वो PE, यानी ये होता है डाइपोल मोमेंट, PE साइन थीटा होता है, और वर्क डन जो होता है वो होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी यही दोनों डिराइव करनी है, यही दो फॉर्मूला है, तो एक है टॉर्क का और एक है वर्क डन का। अब इसी को दिखाना है, प्रूफ करना है, निकालना है आप लोगों को। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र लेनी है। देखो मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने ले लिया, जो क्या है? E है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखो। देखो ये क्या है? -Q है। ये क्या रखो यहां पर? ये +Q है। ओके, यानी ये क्या है? डाइपोल हो गया। ये क्या है? डाइपोल है। ठीक है, इस डाइपोल का नाम है AB, जिसकी अभी मैं बात करूं लंबाई की, जिस डाइपोल की लंबाई कितना है? तो यहां पे 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। हो गया ऐसा? अब देखो ये जो लंबाई है 2L, तो यहां पर इसकी डाइपोल जो मोमेंट होगी वो P होता है, जो माइनस से प्लस के तरफ होता है। ये माइनस से प्लस के तरफ चला गया, डाइपोल मोमेंट P। और ये जो P होता है वो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब यहां पर देखिए P इंटू, इसको ऐसे ही रहने दो, P बराबर
Q इंटू 2L हो गया। अब देखो ये जो गया तो विद्युत क्षेत्र के साथ एंगल बना के गया, कितना एंगल, थीटा। अब देखिए यहां पे समझिए, ये जो माइनस क्यू है इस पर इधर फोर्स लगा, ये जो प्लस क्यू है इस पे इधर फोर्स लगा, दोनों की जो चार्ज है वो बराबर है और दोनों के लिए फील्ड क्या है, तो यहां पे बराबर है, फील्ड बराबर है, चार्ज बराबर है, तो दोनों पर फोर्स भी आपस में बराबर होगा। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर के तरफ लगेगा। तो यहां पर फोर्स लिख दें, प्रत्येक आवेश पर कितना फोर्स लगा, तो यहां पे QE। अब देखिए टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, संगत कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग से। तो ये देखो ये क्या है 2L, ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो देखो ये हो गया, मान क्या आ जाएगा 2L साइन थीटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, तो लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा, तो कर्ण कितना है 2L, तो 2L साइन थीटा हो गया। तो ये हो गया लंबवत दूरी, क्या हो गया, यहां पे लंबवत दूरी हो गया। ये बात तो पक्का हो गया, फिगर बन गया। अब देखो टॉर्क लिखेंगे, यानी बल आघूर्ण, यही क्या है, टॉर्क है, बल आघूर्ण है, यानी बल आघूर्ण, जिसको क्या बोलोगे, टॉर्क बोले, बराबर क्या होगा, फोर्स होगा यहां पे, यानी बल होगा, यानी फोर्स होगा, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी दूरी, लंबवत दूरी यानी डिस्टेंस। ओके, हो गया ऐसा। तो देखो इसको टॉर्क बोलिएगा टाउ, बल क्या होगा QE होगा, लंबवत दूरी कितना दिखाए हैं 2L साइन थीटा दिखाए हैं, तो 2L साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो तो ये 2L को आगे कर दो, E को पीछे कर दो, तो यहां पर ऐसे लिखूंगा टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ये हो जाएगा E साइन थीटा। देखो यहां पे क्या कर दिया, 2L को Q के पास लाया, तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L कितना होगा, P होगा, तो यहां पर लिख दूंगा, इसको P लिख दूंगा, तो टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, यही तो हो गया। और इसी को लिखते हैं, यहां पे देखिए ये ऐसा है, इधर है P और ये क्या है, इधर है E, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, कैसे घुमा रहा है, ऐसे देख सकते हो, देखो इधर क्या है P, इधर क्या है E, तो P और इधर है E, तो P क्रॉस E ऐसे घुमा रहा है, देखो ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से जब घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, P क्रॉस E होगा, टॉर्क बराबर P क्रॉस E। तो ये प्रूफ हो गया। तो इसके लिए खाली बस 2 लाइन लिख देना है इसके बारे में, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, जिसको एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, और फिर जो है से सॉल्व कर देना है। तो ये क्या आ गया, टॉर्क निकल गया। लेकिन अब आता है कि क्या कंडीशन था आगे, होने वाला कार्य, यानी अब देखो आगे किया गया, यहां पे कार्य लेंगे,
यानी वर्क डन की हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए वर्क डन की बात करने वाले हैं, तो वर्क डन की बात करेंगे तो देखो ये फील्ड जो है इधर घुमा रहा है, इधर, तो एजेंट इसको किधर देगा, इधर देगा टॉर्क, उल्टा घुमाने के लिए एजेंट का टॉर्क जो होगा उल्टा होगा तभी घूमेगा। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट तो इतना टॉर्क देना पड़ेगा एजेंट को। तो देखो एजेंट टॉर्क देगा, तो यहां पे छोटा पहले वर्क डन निकाल लो, डी डब्ल्यू, तो टाउ इंटू क्या लिखोगे, डी थीटा। ऐसे होता है क्या चीज, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन, लेकिन यहां पर लिखेंगे टॉर्क गुने यानी बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। हो गया ऐसा। अब देखो तो यहां से लिखेंगे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा पीई और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ओके, लेकिन कहां से, स्टार्टिंग थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो W आ गया, तो PE होगा, साइन का इंटीग्रेशन याद रखेंगे माइनस कॉस थीटा होता, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस, थीटा 1 थीटा 2। देखो W है यहां पे, तो देखिए PE, ये माइनस को बाहर कर लिए, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे तो कॉस थीटा 2, लोअर लिमिट लगा के घटा दो कॉस थीटा 1, माइनस को अंदर लेकर जाना, तो ये होगा PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। होगा ऐसा। तो देखो इतना तो आया, बट यहां पे ये ध्यान दो, यदि इस डाइपोल को यहां पर ला और छोड़ दो तो इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो सीधा हो जाएगा ऐसे ऑटोमेटिक, देख सकते हो इधर और इधर। अब घुमाना बंद कर दिया यानी 0 डिग्री पर आ गया। यानी किसी भी डाइपोल को जनरल कंडीशन में मतलब स्टार्टिंग से घुमाएंगे तो 0 डिग्री से घुमाएंगे, कितना हो एंगल तक घुमाएंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से। ओके, यदि जनरल कंडीशन में रखा हुआ है तो। ओके, तो यहां पे ये हो गया सिचुएशन। अब देखिए यहां से सिचुएशन ये है कि देखो इफ थीटा 1 क्या होगा, 0 डिग्री, यानी कहां से हम लोग बात करने वाले हैं, 0 डिग्री से बात करने वाले हैं। ओके, 0 डिग्री, थीटा 1 0 डिग्री, और फिर क्या होगा, थीटा 2 थीटा होगा। तो जैसे ही 0 डिग्री दोगे तो cos 0 1, तो cos 0 1, तो W बराबर यहां पे क्या आएगा, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए यही तो दोनों निकालना था, एक टॉर्क इतना था और वर्क डन इतना था। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन से रिलेटेड। तो दोनों चीज सॉल्व हो गया, दोनों का फार्मूला डिराइव कर दिया गया। ओके, अब देखो यहां पे बोलता है यदि ऑब्जेक्टिव में कि कितना डिग्री पर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए कि उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगे, तो जिस समय साइन थीटा मैक्सिमम होगा उस समय टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। यानी जब किसी डाइपोल को यानी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पे रखेंगे तो उस समय महत्तम सबसे बड़ा बलाघूर्ण काम करेगा, सबसे ज्यादा घुमाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं आगे। देखिए अब थोड़ा लंबा सवाल है, लॉन्ग टाइप सवाल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और इस लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें यदि, तो देखो सबसे पहले है क्या, यहां पे गॉस प्रमेय का कथन लिखें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो गॉस प्रमेय का कथन लिखें,
यानी, और फिर इसका देखो, इसका उपयोग कर एक समान आवेशित गोलीय खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, एक किधर बाहर, दूसरा कहां सतह पर, तीसरा कहां अंदर, निकाले। ठीक है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए स्टेट गॉस थ्योरम यूजिंग गॉस थ्योरम, डिराइव an expression of electric field due to uniformly charged spherical shell, यानी वही खोखला गोला। ए नंबर में आउटसाइड, बी नंबर में ऑन द सरफेस, सी नंबर में इनसाइड द सेल, यही बात किया जा रहा है। तो अब यहां पे सबसे पहले आता है गॉस थ्योरम क्या है। गॉस प्रमेय को पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए क्या है स्टेटमेंट गॉस प्रमेय का, किसी बंद सतह, मतलब कोई क्लोइड सरफेस है, ठीक, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्लोइड सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो पहले यहां पे स्टेटमेंट, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अंदर वाला आवेश के 1/ε0 गुना होता है, किनके अनुसार, तो गॉस जी के अनुसार। यानी कोई बंद सतह जब रहेगा, ठीक है, तो बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स यानी फाई क्या होगा, अंदर वाले आवेश का, अंदर वाले आवेश किसका होगा, 1/ε0 गुना होगा। यानी इसी को ऐसे लिख सकते हो, फाई बराबर क्यू इन बाई ε0। यही क्या है, गॉस थ्योरम है, यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। ओके, ये है गॉस का प्रमेय। अब देखिए हम लोग ये समझना है यहां पर, देखिए इंग्लिश वाले के लिए, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोइड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोइड बाय द क्लोइड सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस। ये हो गया स्टेटमेंट और ये हो गया उसका फार्मूला। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्यू इन क्या है, इनसाइड चार्ज, अंदर वाला चार्ज। ये जो ε0 है इसको बोलते हैं विद्युतशीलता या तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। चलिए इसके बारे में, ये तो हो गया, इतना जवाब, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, इसका जवाब हो गया। लेकिन थोड़ा सा अब ये समझ लें यहां पर, ठीक है, देखिए क्या कि देखो ये क्या है, ये देखो सरफेस है, यहां पर एक आवेश रख दिए, इसको इनसाइड बोलते हैं चार्ज, इन वाला चार्ज। तो यहां से क्या हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, निकलेगा अपना, निकलेगा अपना, ठीक है, निकलेगा अपना, निकल रहा है इस तरीके से, फील्ड लाइंस, वही तो फ्लक्स है। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, समझिएगा। तो यहां पर इस गॉसियन सरफेस यानी क्लोइड सरफेस, तो फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई ε0। तो ये जो क्लोइड सरफेस है इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई ε0। ये तो भी फ्लक्स अभी पढ़ाए थे, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्लोइड सरफेस के लिए। देखो तो यही है क्या, गॉस थ्योरम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है फ्लक्स। जैसे देखिए मैं बात करूं, इस सरफेस को यहां से ऐसे घुमा दूं, ऐसे, अब बताइए ये सतह अलग टाइप का है, ये सतह अलग टाइप का है, बस दोनों के अंदर क्या है, सेम ही चार्ज है। तो देखो तो जितना फ्लक्स इससे गुजर रहा है उतना ही फ्लक्स इससे भी गुजर रहा है। तो यहां पे मैटर ये नहीं करता फ्लक्स के लिए कि सतह कैसा है, बस मैटर ये करता है कि उसके अंदर आवेश कितना है।
आवेश बढ़ा दोगे उसके अंदर वाले को तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, आवेश को घटा दोगे उसके अंदर वाले को तो फ्लक्स घट जाएगा। बस मैटर ये करता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, उससे कोई मैटर, बस क्लोज्ड होनी चाहिए, चारों तरफ से पैक होनी चाहिए, उसके लिए है, जो कि कितना है फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला, और उसका स्टेटमेंट तो बता चुके हैं। तो ये हो गया। लेकिन यदि आगे वाला सवाल, अगला पार्ट बताने से पहले एक बात बता दूं कि यदि हो सकता है बोल दे, आगे वाला नहीं बोले, ऐसी को बोल दे कि इसको सत्यापित करें। ठीक है, इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। यदि बोल दे तब, नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, जो आगे वाला पार्ट है उसको बनाएंगे। लेकिन देख यहां पे थोड़ा सा आ गए हैं तो सत्यापन भी कर दिया जाए, इसलिए कि हो सकता है कि सवाल को घुमा दे, यानी वेरीफाई कर दें। तो ये होता है सत्यापन। देखिए कुछ नहीं है, एक बिंदु आवेश ले लीजिए, ये अंदर वाला आवेश है, इससे r दूरी मान करके एक गॉसियन सरफेस घुमा दीजिए। वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, क्योंकि अभी बताएं गोलीय है, बना देते हैं, कोई मैटर नहीं करता है कि कैसा है ना। देखो और यहां पर एक छोटा सा पार्ट काट लीजिए, यहां से क्या जाएगा, विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, dA होगा, यही ना। तो यहां पर फाई बराबर क्या होगा, कॉलॉइड सरफेस के लिए E डॉट dA, अभी मैंने बताया फाई इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब प्रूफ कितना करना है, फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए इतना दे दिए। अब देखो ये रह गया कॉलॉइड सरफेस, E और dA सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम, फेस इधरे है, फील्ड भी इधरे है, तो 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री हो गया, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए। अब देखो E का वैल्यू पुट कर दो, R दूरी पर है एक बिंदु, हर बिंदु तो उतना ही दूरी पर है, तो किससे है, बिंदु आवेश से। तो बिंदु आवेश से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, क्षेत्र जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, I इंटू dA रहेगा, cos 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करें तो देखिए ये तो आ गया, ये कांस्टेंट जो है बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर कांस्टेंट, हर बिंदु पर तो वही होगा, सेम दूरी पर है, Q है सबके लिए सेम। ये dA का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटा पार्ट इक्वलॉइड सरफेस है, छोटा पार्ट है, बड़ा कर देंगे इंटीग्रेशन में, तो स्फेयर है ना, गोला है, तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा सीधा, कितना बचा देखो तो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सत्यापित हो गया, लेकिन सत्यापित पूछा नहीं, बता दिए इसलिए कि यदि सवाल में पूछ दे तो इस तरह से सत्यापित कर देना। चलिए यहां पर तो हम लोग ने बात रखा है अपनी, सत्यापन पूछेगा तब, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे अब हम लोग बात करेंगे, जो जवाब है उसकी बात करेंगे। चलिए देखिए, तो पहले तो जवाब यहां तक दे लेना है, ठीक है, और उतना बात बताएं सत्यापन करने के लिए, लेकिन यहां पे सवाल में है नहीं, हम लोग को अब आगे पार्ट, पहले इतना लिखे, इस सवाल का जवाब सिर्फ यहां तक पहले लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, एक समान है ना, आवेशित है खोखला गोला, उसके कारण बाहर सतह पर अंदर पर विद्युत क्षेत्र निकालनी है, लेकिन गॉस प्रमेय का उपयोग कर, गॉस थ्योरम का उपयोग कर। इसी को फाई बराबर यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, कॉलॉइड सरफेस का इंटीग्रेशन E डॉट dA ऐसे लिखोगे, और इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब यहां पर आगे नेक्स्ट पार्ट तो लिख देते हैं, खोखला गोला के लिए
यानी फॉर स्फेरिकल सेल। ओके, अब देखो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि मान लेंगे यहां पर देखो ये खोखला गोला है, स्फेरिकल सेल है, जिसका एक केंद्र हुआ, सेंटर हुआ, इसका रेडियस r हुआ, इसको चार्ज कर दिए। अब देखो ऐसे, कितना चार्ज से? तो q चार्ज से हो गया। अब ये चार्ज q है, r रेडियस है, तो एक नंबर में कहां पर बोला है? आउटसाइड, ठीक है, यानी बाहर। बाहर का मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। देखो जैसे बाहर बिंदु ले लिए, सेंटर है, इससे यहां पर ले लिए r दूरी पर, तो r क्या हो गया? कैपिटल R से बड़ा हो गया। और इसी बिंदु पर क्या करना है? निकालना है विद्युत क्षेत्र। किसका उपयोग कर? गॉस थ्योरम का उपयोग कर। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। ये रहा गॉसियन सरफेस बाहर बिंदु पर। ये प्लस वाला जो है विद्युत क्षेत्र किधर देगा? इधर के तरफ देगा, ई। यही ई निकालना है। तो इसका यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटो और ये पार्ट डीए हुआ। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो इसी के डायरेक्शन में होगा ना, इसी के डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो क्या है निकालने का मेथड? गॉस थ्योरम को बुलाइए। तो क्या है? फाई, फाई के जगह पे ये रखेंगे, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब देखो यहां पे ऐसा करते हैं, ये सेम डायरेक्शन में है दोनों। दोनों क्या है? ई और डी है। हर पॉइंट पर यहां पर यदि लोगे तो फेस एरिया इधर होगा और ई जो प्लस है फील्ड भी उधर ही देगा। ई से पॉइंट पर लोगे तो इधर ही देगा। तो यहां से दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा? ई डॉट डी ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पर सेम डायरेक्शन में है तो ई डी ए कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री। क्यू इन इनसाइड चार्ज कितना है? क्यू है। अब देखो यहां पर cos 01 ई निकालना है, बाहर कर दीजिए, हर पॉइंट पे इक्वल होगा। तो यहां से क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन क्लोइड सरफेस बंद सतह का, तो डी ए, और ये क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ये हो गया। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़े, डी ए छोटा पार्ट इंटीग्रेट कर देंगे, बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यहां पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा। क्यू बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नोट होगा। तो E इज इक्वल टू क्यू और बाई एप्सिलॉन नोट, और ये जाएगा नीचे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको क्या लिखोगे यहाँ पे? E इज इक्वल टू 1 बाई, सजा दो, 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया बाहर बिंदु पर। किस पर हो गया ये? तो बाहर वाले बिंदु पे हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये जो आउटसाइड पॉइंट है उस पे क्या होगा? वैरीज 1 बाई आर स्क्वायर। ऐसे भी कर दोगे, दैट इज यानी बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगी वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बी नंबर। तो बी नंबर क्या बोला? ऑन द सरफेस, यानी सतह पर। सतह पर देखिए, सतह पर आ जाइए, चलते चलते इस सतह पे आ गए। तो जैसे सतह पे आ जाओगे
तो क्या होगा, ये जो दूरी है स्मॉल आर वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, हो गया ऐसा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां पर ई सरफेस इज इक्वल टू यानी ई सतह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। यही जो स्मॉल आर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल आर में, यानी सतह पर हो गया। अब कहां पे बोल रहा है, थर्ड नंबर में, यहां पे देखो सी नंबर में, इनसाइड द सेल। अबर मतलब हॉलो जो स्फीयर है अंदर निकाले, अंदर बिंदु पर निकाले। सी नंबर में क्या है, अंदर वाले बिंदु पर निकाले। तो देखिए इनसाइड वाले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो देखो यहां पर लिख देंगे सी, अंदर, यानी यहां पर हो गया इनसाइड। इनसाइड जब आएंगे तो स्मॉल आर छोटा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। क्यों हो गया, सो देखो ये सेल हो गया, देखो ये क्या है, प्लस 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 प्लस, इसका चार्ज क्या है, क्यू है। और यहां पर क्या है, ये ठीक है, वो बिंदु है, सेंटर है। और यहां से ऐसे देखो आर दूरी पर लेना है, अंदर में, अंदर, क्योंकि ये है कैपिटल आर, कैपिटल आर से छोटा लेना है, क्योंकि कैपिटल आर ले लेंगे तो सतह पर हो जाएगा, कैपिटल आर से बड़ा ले लोगे तो बाहर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, सतह पे लेना है, अंदर लेना है। तो ये ऐसे घुमा दो। अब यहां पर लेना है तो यहां पे एक छोटा सा पार्ट काट लिए। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे गॉस थ्योरम का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का, देखो इंटीग्रेशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड जो आवेश होगा इसके अंदर वो तो जीरो होगा, मतलब क्यू इन बराबर जीरो, इनसाइड आवेश जीरो, तो ये वाला टर्म टोटल जीरो। तो इनसाइड में विद्युत जो क्षेत्र होगी वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी ऑब्जेक्टिव बन गया। यहां पे देखिए, यदि कोई आवेशित है खोखला गोला तो उसके अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो शून्य होता है। उसके अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो शून्य होता है। तो ये सवाल इस तरीके से रहा है ना। इतने सवाल आज मैंने आप लोगों को करवाया। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो और लोगों के पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग लाभ ले सकें। फिर मिलेंगे अब इसका ऑब्जेक्टिव को लेकर के, यानी इलेक्ट्रोस्टैट में है ना, फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल, तीनों से संबंधित, और गॉस थ्योरम, इन सभी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल अब करवाएंगे। उसके बाद कैपेसिटर को लेकर आएंगे। कैपेसिटर में कितने सवाल इंपॉर्टेंट है, उसका कितने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सभी पे बात करेंगे 1 बाई 1। यदि अभी से भी यदि थोड़ा दिन मेहनत करेंगे तो आप फिजिक्स 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, यदि आप केयर करेंगे तो। और जितने भी सवाल करवा रहे हैं, यदि हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम में सवाल का सॉल्यूशन लिखें, और यदि इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में अपना कॉपी में नोट करें। लेकिन नोट्स जरूर बनावें जो इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना आप लिखिएगा उतना माइंड में सेट होगा, जितना कम लिखिएगा उतना कम माइंड में सेट होगा, है ना। ये थियोरेटिकल सवाल, ओके। और उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एट ए टाइम कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करना है उस पर, सिर्फ प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स सोल्व। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।